नमस्कार, आदाब। ड्यूटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज टॉक विद टॉपर्स में बात करेंगे हर साल की तरह इस साल भी कुछ रंग भर देने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने काम से जहान रोशन कर दिया। नाम और काम से न सिर्फ पेरेंट्स की सम्मान बल्कि अपने मार्क्स से टीचर्स की मेहनत को नई शक्ल दी। तो आज ऐसे ही स्टूडेंट रहमा इमरान से हम बात करेंगे जिन्होंने एएमयू के अंदर 89% मार्क्स हासिल किए। रहमा ने फ़िज़िक्स में 89 मार्क्स, केमिस्ट्री में 94 मार्क्स, बायो में 91 मार्क्स, इंग्लिश में 75 मार्क्स। तो रहमा, ड्यूटी सोसाइटी की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपने इतनी अच्छी परसेंटेज हासिल करी। सबसे पहला सवाल रहमा आपके लिए कि आज इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ऑफ कोर्स। आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया और बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आपने अपने आप से कुछ उम्मीद लगाई होगी कि मेरे इतनी परसेंट मार्क्स आएगा या इससे कम आएगा या इससे ज़्यादा आएगा, जो भी है। तो आप हम लोगों को बताएं कि आपने कितनी परसेंटेज की उम्मीद करी थी अपने आप से? मैंने 90 तक ही उम्मीद करी थी एंड इंशाल्लाह वो माशाल्लाह बहुत अच्छे आए हैं एंड 90 तक ही उम्मीद करी थी। रहमा, अगला सवाल आपसे कि आपने स्टडी के लिए, सेल्फ़ स्टडी के लिए आपने कितना टाइम निकाला कि आप कॉलेज जाते थे, आप कोचिंग जाते थे, उसके बाद सेल्फ़ स्टडी के लिए क्या टाइम आपने निकाला, किस तरह से निकाला? अगर रेगुलरली बात की जाए तो 5 to 7 आवर्स, और कभी कभी जैसे संडे है या अगर स्कूल नहीं गए हैं या कभी इतना टाइम मिल जाता है तो 10 आवर्स तो होता ना, कभी कभी चल जाता। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने स्टडी पर ही फोकस किया, बाकी और स्पोर्ट्स पे या घर के काम में मदर की हेल्प या और ऐसा कुछ? नहीं, मतलब पढ़ाई से छोड़ के मतलब स्पोर्ट्स में मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है और घर के कामों में बस थोड़ा ज़्यादा नहीं। किस सब्जेक्ट में रहमा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? आपको लगा कि मैं इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करूं, तो किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मेहनत करनी? सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेहनत फ़िज़िक्स में ही लगती है और मुझे लगा कि फ़िज़िक्स, और फिर फ़िज़िक्स में जब हो गया, फ़िज़िक्स में ही अच्छी भी है। और तो फिर जो मेरा जो वीक पॉइंट था, बायो थोड़ी सी कम थी, तो बायो के लिए भी काफ़ी मेहनत करी और केमिस्ट्री तो हो गया। रहमा, बोर्ड एग्ज़ाम का एक डर होता है हर स्टूडेंट्स की लाइफ में, तो मुझे लगता है कि शायद आपकी लाइफ में भी बोर्ड एग्ज़ाम का कुछ डर होगा। तो आपने उस डर को किस तरह से अपनी लाइफ से निकाला? बोर्ड एग्ज़ाम में मतलब ठीक इतना ज़्यादा मेरे पास नहीं था। आपको जैसे और एग्ज़ाम आप देते थे वैसे ही आपने इस एग्ज़ाम को भी दिया जी, तो बस कोई थोड़ा आपकी सा लाइफ में नहीं रहा बोर्ड का। चलिए कोई नहीं। ड्यूटी सोसाइटी का आपकी लाइफ में या बोर्ड एग्ज़ाम की आपकी इतनी अच्छी परसेंटेज में क्या रोल रहा? ड्यूटी सोसाइटी का बहुत ज़्यादा रहा। मैं तो बहुत पहले से पढ़ी हूँ ड्यूटी सोसाइटी में, 10th 11th फिर 12th, और फिर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ऑफ कोर्स वो बोर्ड एग्ज़ाम में भी जो नीट के लिए पढ़ाया जाता है उसी के लिए जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से किए जाते हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो माशाल्लाह से आपकी परसेंटेज काफ़ी अच्छी आई है, तो आप इस कामयाबी का क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि गार्जियंस तो हैं ही हैं, लेकिन गार्जियन के साथ साथ आप और किसको इस बिल्कुल मेरे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको, और जो भी जिन्होंने भी मदद की है हमारे जैसे कि मेंटर्स, और जिन्हें जब भी डाउट होता था तो हम उनके पास जाते थे या कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उनके साथ, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही। रहमा, अब आपका एम ऑफ लाइफ क्या है? डॉक्टर, ऑफ कोर्स। डॉक्टर बनना है, इंशाल्लाह डॉक्टर बनोगे आप। अब आखिरी बात ये है कि आप जो आगे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ सलाह देना चाहें कि आप स्टडी किस तरह से करनी है, या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस सब्जेक्ट में कम मेहनत करनी है, कितना टाइम सेल्फ स्टडी के लिए देना है। तो अगर आप कुछ स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बताएं। तो अगर मैं कहूँ तो अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको मतलब अगर शुरुआत से लेके चलते हैं तो ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट होते हैं उस पर ही ज़्यादा गौर करना है,
और इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है बोर्ड के लिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और अगर आपने सही में मेहनत करी है और जो आपका एम होगा, जो ज़्यादातर बच्चों का होगा नीट, अगर आप उसके लिए अच्छे से तैयारी करें तो बोर्ड एग्ज़ाम आपका निकल ही जाएगा और अच्छे से निकल जाएगा, कोई इतना वो नहीं है। और ज़्यादातर फ़िज़िक्स में तो सबको, बायो वालों के स्टूडेंट्स को ज़्यादातर फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम आती है और सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि वो जो डेरिवेशंस होते हैं उनको रटते हैं। तो मैं बस इसमें ये कहना चाहूँगी कि उनको रटना नहीं है। जब आप कुछ भी, आप जब सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो जब आप उनको पढ़ते हैं तो अगर आप उन्हें सही में बहुत अच्छे से समझेंगे और वहीं के वहीं ख़त्म कर देंगे वो चीज़, तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। डेरिवेशंस भी बहुत आसान होंगे, आप पेपर में ख़ुद आराम से कर लेंगे डेरिवेशंस। एक आखिरी बात और स्टूडेंट्स को बताएं कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आप एंट्रेंस को भी लेकर चलना चाहिए या एंट्रेंस बाद में लेना चाहिए, पहले बोर्ड पर फोकस करना चाहिए? नहीं, एंट्रेंस तो बाद में नहीं। जैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप एंट्रेंस की तैयारी करें। और एंट्रेंस की तैयारी ऐसी होती है कि अगर आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसकी तैयारी, तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी आपकी। उसके लिए अलग मेहनत या ज़्यादा टाइम उसके लिए नहीं चाहिए होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रहमा आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और ऑल द बेस्ट आपको आगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। बाकी हम लोगों को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।